है और आपको आगे आने वाले समय में परिणाम दिखाई देगा। भैया क्षेत्र से कौन प्रत्याशी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कौन रहेगा? लाइट आ रही है, लाइट ऊपर करो, सही है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। क्या फिर वो प्रत्याशी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तय करेंगे और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन हराएगा, बीजेपी हारेगी और गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। लल्लू कहें हाथ जोड़ के कि मैं अधिक समर्थन। चलिए, बहुत धन्यवाद। अखिलेश भैया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक शादी समारोह में पहुंचे। आजमगढ़ जनपद के सरायमीर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा निजामुद्दीन पट्टी सेंदुरी इफ्तिखार अहमद उर्फ निरहू के पुत्र व पुत्री के विवाह में पहुंचकर आशीर्वाद दिए। इफ्तिखार अहमद के पुत्र मोहम्मद आमिर, मोहम्मद राशिद व परिवार के सदस्यों ने गुलपोशी किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने भव्य स्वागत किया। प्रेस वार्ता में कहा कि एनडीए बीजेपी को इंडिया गठबंधन हराएगी। बीजेपी सरकार के सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग व पोस्टर देख लें। विकास जीरो है। 40 करोड़ रुपए MVA के आजमगढ़ जनपद में ना ही सही, क्या मऊ, गोरखपुर या किसी जनपद में देखने को मिला? विकसित देश बनाने के लिए प्लान नहीं, विकसित देश के मॉडल जैसा बनना होगा। पत्रकार द्वारा EVM मशीन के संबंध में पूछने पर कहा कि 96% पत्रकार व उनके मालिक एक दिशा में भागते हैं, उनके हर दिशा में चलना चाहिए। 1 लाख किसानों ने 9 वर्षों में आत्महत्या की है। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव। धन्यवाद। ये इस गांव में कोई पहली बार नहीं आए और आजमगढ़ में पिछली बार भी जब मैं आया था तो एक शादी में आया था, अगर आपको याद हो। और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं और पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगजीन अगर आप देखें, टीवी अखबार देखें, विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं और सदन में सरकार ने कहा कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ के MOU होंगे तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं तो मऊ में नहीं तो जौनपुर नहीं तो बनारस, और बनारस नहीं तो गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा। 40 लाख करोड़ और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला हो और उसके बाद जमीनें चिन्हित कर रहे हो कि हमें जिलों में जमीनें चाहिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जिस सरकार ने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाजार में 70% से ज्यादा कैश फ्लो कर रहा है, पहले से ज्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने हमने सबने तस्वीरें देखी हैं
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम अपने यूट्यूबर्स को, चैनल के लोगों को, जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये? जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा पैसा निकले। इसी तरह उत्तर प्रदेश में याद कीजिए कि इत्र व्यापारी पे निकला था पैसा, और आरोप ये सरकार ने लगाया कि ये समाजवादियों का है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आने वाला है, ये बीजेपी वालों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराओ। तो आपकी वो पॉलिसी फेल हो गई, किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी? और फिर जाति जनगणना कब होगी? सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं। आप बताइए वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है? कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं? और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग नौकरी पा रहे हैं? उसका सरकार के पास क्या जवाब है? तो जो आंकड़े बता रहे हैं देश के, वो आंकड़े दूसरे तरह के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अंग्रेजी में तो इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था में, इसी गांव के आसपास, इसी विधानसभा के आसपास, दूसरी विधानसभा में, बताओ एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ? क्या जीरो टॉलरेंस इनका जीरो हो गया कि नहीं हो गया? और केवल एक घटना नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। और जब एनसीआरबी का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पर कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फिर आप ये क्यों भूल जाते हो? अभी शहीद हुए हैं लोग, हमारे फौजी शहीद हुए, और जब शहीदों का शरीर आया, पार्थिव शरीर आया, तो अधिकारियों के निर्देश ये थे कि उस कॉफिन को खोला नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। और फिर हमारे आपके रक्षा मंत्री कहाँ गए? उन परिवारों के बीच में बैठने गए जिन परिवारों के सदस्यों की जान ले ली। क्या अधिकारियों पे उंगली नहीं खड़ी हुई? प्रश्न नहीं खड़े हुए? जब से इनकी सरकार आई है, सरकार हमें आंकड़े दिखाए, जनता को बताए कि कितने लोगों की जान गई है, शहीद कितने हो गए। वो आंकड़े कहाँ हैं? हर महीने कहीं न कहीं हमें खबरें मिलती हैं, सुनने को मिलता है कि इसकी जान चली गई। और आज अधिकारियों के ऊपर प्रश्न लग गया है कि जिन लोगों की जान गई है वो कौन लोग हैं? निर्दोष थे। मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं। आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर, बसपा सांसद मुलक नागर जी ने कहा है प्रधानमंत्री का दावेदार मायावती जी को बना दिया जाए, घोषणा कर दें इसकी। तुम्हारा चैनल ही जाने किस दिशा में जा रहा है? इसके मायावती जी सिग्नल किसी और सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। बीजेपी सांसद ने बयान दिया है कि आजमगढ़ 24 में अगर अखिलेश आएंगे तो चुनाव लड़ने में मजा आएगा, मुकाबला अच्छा। कौन कह रहा है? बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव, लोकसभा सदस्य है। देखिए, मजा किसको आएगा? मजा तुम तो नहीं लेना चाहते हो। नहीं सर, बयान है मेरे पास। अच्छा, बयान है तो कोई बात नहीं, बयान अपने पास रखिए, रिकॉर्ड के खूब चलाइए। आप देखिए, जनता तय करेगी। आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं, क्या उस गुणवत्ता से बना? आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो, मैं फिर कहता हूं, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर लिंक है वो 3000 करोड़ का बन रहा है। सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही, और कब बन जानी चाहिए थी? आज तक नहीं बन पाई। ये सवाल ही नहीं है आपके लिए। सब जिस गांव में आए हैं उस गांव की सड़कें बड़ी अच्छी सरकार बनेगी तो और अच्छी होंगी। सर, मंदिर उद्घाटन से निमंत्रण आया आपको? भगवान क्या से किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। तो जाना है उस भगवान, आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान हमें भी नहीं पता होगा।
पता कैसे प्रसाद अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या हमें पता होगा? आप दोनों सर खड़गे जी और सोनिया जी को बुलाया जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे, हम उसी परंपरा के लोग हैं। तो इसीलिए तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि आएंगे तो अपना देखिए पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। जो यहाँ की आपकी स्थिति थी वो एक संगठन वो आज नहीं उसके बाद दिखाई दे रहा है। किसने बता दिया आपको? बिल्कुल सही देखने में नहीं मिल रहा नहीं, उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिएगा। अच्छा अगले